अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास की मैथ्स। ठीक है, और ये है सिंटैक्स बुक बोर्ड्स की। ठीक है, और इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 1 का पार्ट है 1.1, और इसमें क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर and also write each one in separate column. और second question है convert the following into decimal fractions, also indicate them as a terminating and non-terminating decimal fraction. अच्छा देखें, इन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम ये जानें सबसे पहले कि रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो रैशनल और इर्रेशनल नंबर होते हैं बेसिकली फ्रैक्शन। ठीक है ना, ये होते हैं फ्रैक्शन की जो टाइप्स होती हैं उनमें होते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। आप इसको ऐसे समझिए जैसे ये है, फ्रैक्शन की टाइप्स कौन सी हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, टर्मिनेटिंग हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि यानी कि टर्मिनेटिंग वर्ड एक्सप्लेन खुद कर रहा है कि क्या ये चीज़ है। टर्मिनेटिंग मीन्स ख़त्म होना, टर्मिनेट होना। ठीक है, तो हम कोई सा भी क्वेश्चन ले लें, वो पूरा सॉल्व होता हो, टर्मिनेट होता हो, तो वो टर्मिनेटिंग है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको इस तरह ले लीजिए कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस एग्ज़ाम्पल से 15/5। अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ आता है इन अ ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स या कोई आपको सॉल्व करके दिखाना है, तो वो कैसे करेंगे, लाइक दिस। हम इसको कटिंग मेथड से करेंगे, 5 की टेबल से क्या आइए। ठीक है, और फिर हमारा क्या आंसर निकला 3/1। तो ये पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ और ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, टर्मिनेट हो गया ये पूरा। इसी तरीके से हम सेकेंड एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10/2। तो 10/2 को क्या किया, 2 की टेबल से गया। ठीक है, और फिर हमारा क्या आंसर बना, ये पूरा टर्मिनेट हो गया। गॉट इट। फिर हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। अच्छा, अब ये तो टर्मिनेट इजीली हो गया, लेकिन सम टाइम्स कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, लाइक ऐसे ले लेते हैं 5/10। ठीक है, 5/10 है, तो 5/10 को क्या किया हमने, 5 को लिया इस तरह से कि 5 2 10 1 5 5। तो 1/2 ये टर्मिनेट नहीं हुआ, तो हम इसको कैसे टर्मिनेट करेंगे, मज़ीद ख़त्म कैसे करेंगे इसको, हम इसको कैसे करेंगे आप बताइए। इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करने के लिए 2 हमने बाहर रखा, 1 अंदर रखा। चूँकि 2 की टेबल में 1 पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू पुट द डेसिमल, 0 आ जाएगा यहाँ पे। 2 की टेबल में 5 10 हो जाएगा। अब ये टर्मिनेट हो गया, तो हमारा क्या आंसर निकला 0.5। ये हो गया टर्मिनेट। गॉट इट, समझ में आ गया। तो हमारा ये इजीली टर्मिनेट हो गया। अच्छा, इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं 6/15। ठीक है, क्या करेंगे, क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा क्या आया 2/5। तो हमारा नहीं ख़त्म हो सकता, तो हम क्या करेंगे, 5 बाहर रखेंगे एंड 2 यहाँ रखा, 20 हो गया, और ये आपका आ गया डन। तो ये टर्मिनेट हो गया, ये हो गया टर्मिनेट। ठीक है, क्या पोजीशन हुई, टर्मिनेट होने की सूरत में ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग के लिए हमने इसको डिटेक्ट कर दिया। फिर अच्छा, हमने क्या चीज़ नोट करी, ये वाली पिक्चर टर्मिनेट हुई है, और कौन सी टर्मिनेट, ये वाली हुई है, ये वाली हुई है। और एक और चीज़ हम देखते हैं, एक और एग्जांपल हम कुछ चलिए। अच्छा, ये समझ लें 18 अगर लिखा हुआ है सिर्फ, तो ये टर्मिनेटिंग की फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि या 10 लिखा हुआ है, ये भी टर्मिनेटिंग की फॉर्म है। 22 है, ये भी टर्मिनेटिंग है।
और 17 है तो ये भी टर्मिनेटिंग है। और क्या है, रैशनल है। सही है, और क्या है, ये रैशनल है। चलिए हमने जो समझा है वो क्या समझा है, दोबारा से रिवाइज करते हैं। 15/5 रखा, ठीक है, हमने उसको कटिंग मेथड से किया। 3/1 आया, ये फॉर्म हो गई टर्मिनेटिंग की, टर्मिनेट हो गया, ये सही है, ख़त्म हो गया। तो ये टर्मिनेटिंग हुआ और रैशनल हुआ। सही है। 10/2 है, हमने उसको भी इस तरह टेबल से कटिंग की और आंसर क्या निकला, 5/1, तो ये टर्मिनेट हो गया। अच्छा, फिर हमने क्या किया, 2/5 आया, तो हमने इसको क्या किया, मज़ीद डिवीजन मेथड में ले गए। तो क्या हुआ, यहाँ पे इस तरह से आंसर आया, तो ये भी टर्मिनेट हो गया। इस तरह की लिखी हुई जो होंगी कंडीशंस वो टर्मिनेटिंग होंगी, रैशनल होंगी। ठीक है।